सो वेलकम फ्रेंड्स टू आवर चैनल सुमित जायसवाल द फाइनेंस गुरु। गाइस फाइनेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड करता हूं। तो गाइस देखिए, मेरे पास काफ़ी मेल आए हैं और काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर आपने अपडेट नहीं दिए जी लोन मोराटोरियम को लेके। काफ़ी यूट्यूबर्स ने अपडेट दे दी है। तो गाइस देखिए, अपडेट जब कुछ आई ही नहीं तो देने का क्या फ़ायदा, क्योंकि वहाँ पे तो अभी भी डेट की शफलिंग चल रही है। वो मैं अभी आपको लाइव भी दिखा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन देखिए, जो पिछली अपडेट आई थी मैंने आपको दी थी कि आपका अकाउंट एनपीए घोषित नहीं होगा। इन्होंने एक नया लॉ निकाल दिया है जिससे आपके साथ हरासमेंट नहीं होगी, प्रेशराइज नहीं होगा। लेकिन आपको पता है ग्राउंड लेवल पे कोई भी काम नहीं हो रहा। इवन बैंक, एनबीएफसी, लोन एप्लीकेशन सारे के सारे आपके साथ हरासमेंट्स कर रहे हैं। ये आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं क्योंकि आप फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो यार जब वो लॉ निकालते भी हैं या फिर कोई नया सर्कुलर भी लेके आते हैं, उसको कोई अमल तो करता नहीं है। लोग बाग ट्वीट कर करके थक जाते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन कोई उस पर रिस्पॉन्स ही नहीं आता है, ना ही गवर्नमेंट का ना ही कोई आरबीआई का। तो प्रॉब्लम तो देखिए आप समझ चुके हैं कि ग्राउंड लेवल पे नथिंग हैपन्स। ऊपर ऊपर की बातें बस ख्याली पुलाव की तरह चल रही हैं। अब जो नया अपडेट है मोराटोरियम के ऊपर वो ये है जी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई ने एक एफिडेविट जमा किया था 2 अक्टूबर को। उसके बाद मैंने वीडियो नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? क्योंकि यार जो डेट है वो रिवाइज हो चुकी है 13 अक्टूबर की, कि आप जो अपना एफिडेविट आपने जो जमा किया है, वो एफिडेविट है क्या वो भी अभी बता रहा हूँ कि भाई इसको आप 13 तारीख तक सबमिट करो, इसको रिवाइज करके लेके आओ। क्योंकि जो ये एफिडेविट है उसमें ये लिखा हुआ है कि हम जो कोविड-19 का पीरियड है, मार्च से लेकर अगस्त तक जिनके लोन्स में कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है उसको हम वेव ऑफ करने वाले हैं। जिनका लोन 2 करोड़ तक का है, 2 करोड़ से नीचे वाले, तो पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, ऑटो लोन, जो भी लोन है, या इवन एमएसएमई वाले जो लोन है कंपनियों के, उनको भी बोला गया है कि हम इनका इंटरेस्ट जो है वेव ऑफ कर देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई बहुत ही बढ़िया है, आप वेव ऑफ कर देंगे, बहुत अच्छी बात है। टोटल अमाउंट निकल के आती है 6,000 से 7,000 करोड़। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है भाई रोड मैप कहाँ है, इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है? आप करेंगे तो करेंगे कैसे? बोलना तो चलो बहुत अच्छी बात है, प्लान भी आपका अच्छा है, लेकिन आप इसको इम्प्लीमेंटेशन अमल करेंगे कैसे? उसमें कहीं भी नहीं लिखा है एंड दे आर साइलेंट। आप जब न्यूज़ पढ़ेंगे तो आप देख लीजिएगा वो चुप है कि उनको पता ही नहीं कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे। भविष्यवाणी तो चलो कोई भी कर सकता है, लेकिन उस पर काम कैसे करना है? तो अभी कोई इम्प्लीमेंटेशन की बात नहीं हुई है। तो अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ है गाइस, देखो डेट आगे बढ़ने की कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं आई है कि आपको मोराटोरियम मिल जाएगा दिसंबर तक या उससे आगे तक। सिंपल सी जो रीस्ट्रक्चर पॉलिसी है वही लागू होने वाली है। एसबीआई दे चुका है, लेकिन उसमें से भी 90% लोगों को मिला ही नहीं है। और ऐसे ही एचडीएफसी बैंक का जो लिंक है वो चल भी नहीं रहा है ढंग से। कुछ का चल भी गया होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन मैक्सिमम वो लिंक ही नहीं अवेलेबल हो रहा है। तो काफ़ी जगह अभी ये प्रॉब्लम चल रही है। आप इतना समझ चुके हैं ग्राउंड लेवल पे नथिंग हैपन्स, ऊपर ऊपर ही खिचड़ी पक रही है। और अभी जो ये कहानी आ रही है निकल के 13 तारीख को दोबारा से वो लोग सबमिट करेंगे, अपना प्लान बताएंगे जो रोड मैप कि कैसे कैसे होगा। अब सीधी बात है, वो ये तो चलो अच्छी बात है कि बोल तो दिया। अब ये जो आपने जो इंटरेस्ट लिया या फिर जो लगा लोगों पे मोराटोरियम पे, वो वापस कैसे करोगे? कोई प्लान नहीं है। कैसे इम्प्लीमेंटेशन करोगे? ये 7,000 जो करोड़ वाली बातें चल रही हैं, ये कहाँ से आएगा पैसा? कोई भी इसकी डिटेल्स नहीं है। तो 13 तारीख के बाद देखते हैं दोस्तों क्या पे यहाँ पे डिटेल्स निकल कर आती है। तो गाइस देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर करके समझा देता हूँ। फैक्ट वही है, ओरिजिनलिटी ग्राउंड लेवल पे नथिंग हैपन्स। आम आदमी को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, नहीं तो एक पर्टिकुलर सर्कुलर निकाल के रिलीफ अगर देना था तो अच्छे से दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। फिलहाल तो अभी कुछ कह नहीं सकते, फिर भी चलिए 13 तारीख तक का वेट करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या बात हो रही है। लेकिन डेट्स की अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं है यहाँ पर कि भैया आपको मोराटोरियम मिलने ही वाला है। ऐसा कोई भी अपडेट नहीं है। सिंपल रीस्ट्रक्चर ही करवा सकते हो, बैंक में जाओ, विजिट करो, एनबीएफसी में मेल डालो तो आपको शायद कुछ बेनिफिट वहाँ पे मिल जाए। नहीं तो अभी मोराटोरियम के डेट एक्सीड की कोई भी रियल इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जो अपडेट्स आई हैं वो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ जी स्क्रीन के ऊपर। अभी हम डायरेक्टली बात करने वाले हैं जी लोन मोराटोरियम अपडेट्स के बारे में। जो कहानी है मैं वो बता चुका हूँ, रिकवरी स्टार्ट हो चुकी है और कोई भी रोकने वाला इनको नहीं है। ये आप लोगों के साथ हो ही रही है। फिर भी जो डिटेल्स है वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या हुआ है। देखिए गाइस, सेंटर ने भाई बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 तारीख को एफिडेविट जमा किया था जो सुप्रीम कोर्ट में कि हम भाई कंपाउंड इंटरेस्ट को वेव ऑफ कर देंगे। रिगार्डिंग जिन्होंने मोराटोरियम के लिए अप्लाई किया था या फिर लिया था, जो इंटरेस्ट उनको लग रहा था जी कोविड-19 के पीरियड में, वो वेवर की बात चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली इनको वापस ही भेज दिया है गवर्नमेंट को और आरबीआई को कि आप 13 अक्टूबर तक अपना जो रिवाइज्ड एफिडेविट है वो सबमिट करें। अब हिंदी में बात किया है दोस्तों वो आप समझ लीजिए पहले, फिर मैं बताऊंगा कि क्या बातें हैं और आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा है भाई। ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है उनमें जो ये हैं अपने अशोक भूषण जी,
तो उन्होंने बोला है कि भाई ठीक है, आपने एफिडेविट तो जमा किया, ठीक है जी, लेकिन वहाँ पे कोई डिटेल ही नहीं है कि आप इसको इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कैसे पॉलिसी में। यानी कि जो आप वेवर ऑफ करने वाले हैं, आप जो भी है डिटेल में आगे अभी शेयर करूँगा, तो वो करेंगे कैसे, उसका क्या प्लान क्या है, रोड मैप है क्या, वो तो सबमिट ही नहीं किया। क्योंकि बोलना तो आसान है, उसको करने के लिए कैसे करोगे वो बताओ, और वो इनके पास अभी जवाब ही नहीं है, ना ही आरबीआई के पास, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है जी, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है भाई डज नॉट डील विद सेवरल इशूज रेज्ड, जो इशू रेज हुए उसमें तो डील ही नहीं कर रहा जो आपने यहाँ पे एफिडेविट किया है। तो देखिए एफिडेविट में था क्या कि भाई हम जो इंटरेस्ट है जी, कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली कहा जाता है जिसको, हम वो वेवर करने वाले हैं, जिनका जो लोन था मार्च से 31 के बीच में था, जो कोविड-19 के पीरियड में था। इस इंटरेस्ट की यहाँ पे बात हो रही है। अगर आपका लोन अगस्त के बाद का है तो कुछ भी नहीं है, वो आप भूल जाओ, ये बीच की बात हो रही है मार्च से अगस्त, जो बेसिकली कोविड-19 का मेन पीरियड था, लॉकडाउन वाला। ठीक है जी, तो यहाँ पे बातें हो रही हैं जी उनकी। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, कोर्ट आस्क सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आरबीआई टू प्लेस रिकॉर्ड वेरियस पॉलिसी डिसीजन एंड गाइडलाइन टू इम्प्लीमेंट देयर प्लान, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन की उस वाले एफिडेविट में कोई भी प्लान ही नहीं था। सेंट्रल ने एफिडेविट में ये कहा था कि भाई हम स्मॉल बोरोवर्स यानी कि जो इंडिविजुअल हैं और जो एमएसएमई हैं, छोटी छोटी कंपनियां हैं, हम 2 करोड़ तक का जिनका लोन है उनको हम यहाँ पे इंटरेस्ट उनका वेवर करने वाले हैं। तो फिलहाल भाई यही हुआ है। ठीक है, अभी इतनी ही बात हुई है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख लो भाई मार्च 1 से 31 अगस्त तक का, अगर आपका यहाँ पे क्रेडिट कार्ड ड्यू है, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन है, ऑटो लोन है, पर्सनल लोन है, एमएसएमई लोन है, मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइजेज वाले, तो इनको ये 2 करोड़ वाला जो इन्होंने बोला है अप टू 2 करोड़ तक का, इसमें हम रिलीफ देने वाले हैं। और जो मैक्सिमम पैकेज रिलीफ का है वो 6,000 से 7,000 करोड़ का है। तो पिटीशन में यही लिखा गया है और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई आप बोल तो रहे हैं वो चलो अच्छी बात है, लेकिन वो करेंगे कैसे वो आप बताइए। तो अब तक उसके ऊपर देखिएगा साइलेंट है, कोई भी अब तक ऐसा मेजर उन्होंने नहीं बताया कि इम्प्लीमेंटेशन होगा तो होगा कैसे। तो इसलिए बोला गया कि 13 तारीख तक आप दोबारा से ये है सबमिट करिए अपना एफिडेविट कि भाई करने क्या वाले हो। तो ये कहानी चल रही है। और कुछ सेक्टर वैसे ही परेशान है, जैसे आप देख सकते हो कि भाई हमको लोन रिस्ट्रक्चर दिया गया, वो भी बेसिकली ढंग से चल नहीं रहा है, क्योंकि हम तो भैया यहाँ पे डेवलपर हैं इस कंट्री के, हमें ही कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। तो अभी तो भैया काफ़ी झोलझाल यहाँ पर चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या अभी हो रहा है। और यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो भाई इन्होंने इनको पुल्ड अप कर दिया है जी, सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई को, कि भाई आपने कोई डिटेल नहीं शेयर करी है, अपनी ही पॉलिसी आप बना रहे हो, तो पॉलिसी में जो काम करने वाले हो वो कहाँ है, वो है ही नहीं डिटेल। तो इसलिए दोस्तों अभी यहाँ पे टाइम आपको लगने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हेन इट विल बी डन, अभी कुछ भी नहीं है। तो फिर नेक्स्ट हियरिंग जो है वो है जी अक्टूबर 13 को। तो फिलहाल दोस्तों देखिए यही कहानी है और कुछ इसमें है ही नहीं। तो इसलिए यार वीडियो बनाने का क्या फ़ायदा, क्योंकि कुछ डिसीजन ही नहीं आया। अभी तो भैया कहानी झोलझाल चल रही है और आपको पता है रिकवरी आपके साथ हो रही है। तो जो एक्चुअल फैक्ट है मैं तो आपको वही बता सकता हूँ, वो मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया। फिलहाल यही कहानी है। 13 अक्टूबर को पता लगेगा क्या एफिडेविट तुम्हारा सबमिट होगा, क्या वो इम्प्लीमेंटेशन लेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है, चलिए अगर ये लोग आपका वेवर कर भी देते हैं तो क्या एनबीएफसी जहाँ से आपने लोन लिया है या फिर मैं बोलूँ बैंक्स वो वापस करेंगे, तो करेंगे कैसे। अभी तो उसके ऊपर भी भाई इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर भी वो बनेगा, बेसिकली एक रिपोर्ट बनेगी कि वापस करेंगे तो करेंगे कैसे, किस हिसाब से करेंगे और वो कब तक करेंगे, कुछ भी अभी ऐसा नहीं लिखा हुआ है। तो सीधी बात है भाई इसमें आपको समय लगेगा। तो यार ज़्यादा आशा तो मत करिए गवर्नमेंट से, मैं तो आपको यही बताता हूँ। मैं आपके लिए वीडियो भी बना चुका हूँ कि आपको भैया जो भी काम अभी मिल रहा है वो करना ही पड़ेगा, अपनी इनकम का जो स्रोत है वो आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं जी आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। आशा करता हूँ जो भी डिटेल आई है वो मैंने आपको स्पष्ट रूप से समझा दी है।